हॉरर फाइल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए सीधे अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में जैसलमेर से करीब 38 किलोमीटर दूर रेत और सन्नाटे के बीच एक इलाका है जिसका नाम दिन में भी कोई जोर से नहीं लेता, रात में तो बिल्कुल नहीं। ये घटना है 17 अगस्त की रात की। समय था रात 1:22। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन हवा में कुछ भारीपन था, ऐसा भारीपन जो सीने पर दबाव डाल देता है। 4 लोग थे। अयान खान, उम्र लगभग 30 साल, जयपुर की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में साइट सुपरवाइजर। रजा, उम्र 29 साल, जीप चलाने वाला ड्राइवर, जिसने ये रास्ता पहले भी देखा था और पसंद नहीं किया था। सलीम, उम्र 35 साल, लोकल गाइड, रेगिस्तान को जानने वाला लेकिन रात से बचने वाला। और आदिल, उम्र 26 साल, कैमरा हाथ में रखने वाला, हर चीज रिकॉर्ड करने की आदत वाला। दिन में काम अधूरा रह गया था और मजबूरी में उन्हें रात में उसी साइट के पास रुकना पड़ा। जैसे ही जीप मुख्य सड़क से हटकर कच्चे रास्ते पर मुड़ी, रजा ने बिना बोले गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। अयान ने हल्के मजाक में पूछा, इतनी स्लो क्यों चला रहा है? रजा ने जवाब नहीं दिया, बस आईने में पीछे देखा और फिर स्टीयरिंग पर अपनी उंगलियां और कस लीं। रेत पर टायरों की आवाज कुछ अलग लग रही थी, जैसे हर घुमाव पर रेत के नीचे कुछ जाग रहा हो। हवा अचानक ठंडी हो गई। रेगिस्तान में इतनी ठंड इस मौसम में नॉर्मल नहीं थी। रात 1:48। सलीम ने अचानक कहा, यहीं रोक दो। जीप रुकी। सामने रेत के बीच एक पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। न बिजली, न रास्ता, न कोई निशान, बस खड़ी थी। उसका दरवाज़ा आधा खुला हुआ। आदिल ने कैमरा ऑन किया और उसी पल माइक में एक बहुत हल्की आवाज़ रिकॉर्ड हुई। इतनी हल्की कि पहले लगा शायद हवा है, लेकिन आवाज़ हवा जैसी नहीं थी। आवाज़ साफ थी। मत आना। चारों ने सुना, कोई बोला नहीं, सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखा। झोपड़ी के अंदर कुछ भी नहीं था, न बिस्तर, न बर्तन, न कोई सामान, सिर्फ जमीन पर एक गोल निशान, जैसे किसी ने सालों तक वहीं बैठकर सांस ली हो। दीवार पर उर्दू में कुछ लिखा था। अयान ने पढ़ लिया। उसकी आवाज़ अपने आप धीमी हो गई। लिखा है, जो रात में पुकारे उसका जवाब मत देना। रात 2:06। बाहर रेत पर चलने की आवाज़ आई, नंगे पैरों की, धीमी, नपी तुली। रजा ने फुसफुसा कर कहा, हम 4 हैं तो बाहर कौन है? उसी पल बहुत पास से एक आवाज़ आई, सलीम। सलीम का बदन एकदम अकड़ गया, क्योंकि ये आवाज़ उसके पिता की थी, जो 15 साल पहले मर चुके थे। सलीम ज़मीन पर बैठ गया। उसकी सांस तेज हो गई। मैंने कहा था, वो लगभग रोते हुए बोला। रात में यहाँ मत आओ। अयान ने पूछा, क्या है यहाँ सलीम? सलीम ने सिर उठाया। आंखों में डर साफ था। ये इलाका एक बंद जिन का इलाका है। करीब 70 साल पहले इसी जगह एक फकीर ने एक जिन को रेत के नीचे कैद किया था। शर्त सिर्फ एक थी, अगर कोई रात में उसका नाम सुने और जवाब दे दे तो कैद टूट जाएगी। आदिल ने बहुत धीरे पूछा, नाम क्या है? सलीम की आवाज़ भर्रा गई, जुहैल। उसी पल झोपड़ी के बाहर रेत हिलने लगी, जैसे नीचे कुछ जाग रहा हो। कैमरे की लाइट अपने आप ब्लिंक करने लगी और चारों ने एक साथ सुना, जू है ल। आवाज़ चारों दिशाओं से, कानों के अंदर। रेत की हलचल अब साफ दिखने लगी थी। झोपड़ी के बाहर जमीन ऐसे उठ बैठ रही थी जैसे नीचे कोई करवट बदल रहा हो। हवा में अचानक तेज बदबू फैल गई, गीली मिट्टी की, सड़े हुए मांस की। रेगिस्तान में ऐसी गंध नहीं होती। आदिल का कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग मोड में चला गया। उसने कुछ दबाया नहीं था। स्क्रीन पर नॉइज आने लगा। फिर एक फ्रेम साफ हुआ। रेत के नीचे
कुछ हिलता हुआ, जैसे कोई हाथ जमीन के अंदर से ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। रजा ने कांपती आवाज में कहा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, जो भी है यहीं से देख लो। उसी पल झोपड़ी का दरवाजा अपने आप धीरे से बंद हो गया, बिना आवाज। लेकिन बंद होते ही अंदर की हवा और ठंडी हो गई, ऐसी ठंड जो हड्डियों तक घुस जाती है। सलीम जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसकी नजर उस गोल निशान पर जमी हुई थी। वो बुदबुदाया, यहीं यहीं बैठता था वो। अयान ने पूछा, कौन? सलीम ने मुंह नहीं उठाया। जुहैल, रात में इंसानी आवाज चुराने वाला जिन्न। अचानक झोपड़ी की दीवार पर परछाइयां बनने लगीं। 4 नहीं, 5, 6। हर परछाई आदमी के आकार की, लेकिन सिर थोड़ा झुका हुआ, जैसे गर्दन ठीक से जुड़ी ही ना हो। आदिल की सांस तेज हो गई। उसने देखा, एक परछाई ठीक उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन आईने में। पीछे मुड़ा, कोई नहीं। आईने में देखा, परछाई अब भी थी। और तभी आईने से आवाज आई, कैमरा बंद मत करना। आवाज आदिल की ही थी, लेकिन उसके मुंह से नहीं निकली थी। रजा ने अचानक अपने कान पकड़ लिए। ये मेरे दिमाग में बोल रहा है, मेरी मां की आवाज में। सलीम चीख पड़ा, कान बंद करो, जो सुनेगा वही पहला जाएगा। लेकिन देर हो चुकी थी। रेत की जमीन झोपड़ी के अंदर भी धड़कने लगी। फर्श के बीच से एक दरार खुली और उस दरार से एक उंगली बाहर आई, लंबी, काली, नाखून लोहे जैसे। फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर पूरा हाथ। हाथ जमीन से नहीं, बल्कि सीधे हवा से निकल रहा था। हाथ के साथ एक चेहरा उभरा। आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे गड्ढे, और उन्हीं गड्ढों से हवा निकल रही थी, गरम, जलती हुई। सुहैल! सलीम की आवाज टूट गई। नाम मत लो, अयान चिल्लाया, लेकिन हवा में नाम गूंज चुका था। उस पल झोपड़ी की छत कांप गई। रेत ऊपर से झरने लगी। परछाइयां एक एक करके दीवारों से उतरकर जमीन पर आने लगी। और फिर सब एक साथ बोले, एक ही आवाज में, कौन रहेगा हमारे साथ? आदिल पीछे हटा, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए, जैसे रेत नहीं, गीला कीचड़ हो। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। सिर्फ कैमरा रिकॉर्ड करता रहा और स्क्रीन पर एक लाइन अपने आप उभर आई, पहला चुना गया। सलीम ने आदिल की तरफ देखा और बस एक ही बात बोला, मत देख। लेकिन आदिल की आंखें अब ऊपर नहीं थीं, सफेद, पूरी तरह सफेद। और उसके मुंह से धीमी आवाज निकली, मैं जा रहा हूं। रेत ने उसे नीचे खींच लिया। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस 1 सेकंड में गायब। झोपड़ी के अंदर अब 3 लोग थे और हवा में 3 सांसें कम। बाहर रेत फिर शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अंदर अब दूसरा नाम ढूंढा जा रहा था। आदिल के गायब होते ही झोपड़ी के अंदर खामोशी नहीं आई, बल्कि कुछ और ज्यादा जाग गया। हवा अब सिर्फ ठंडी नहीं थी, हवा भारी थी, ऐसी जो फेफड़ों पर दबाव डालती है। रेत की दरार धीरे धीरे बंद हो गई, लेकिन जहां आदिल खड़ा था वहां जमीन अब भी गीली थी, जैसे रेत नहीं, किसी की सांसें जमी हों। रजा घुटनों के बल बैठ गया। उसके होंठ हिल रहे थे। वो कुछ पढ़ रहा था। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन लहजा डर का नहीं था, लालच का था। अयान ने देखा, रजा की परछाई अब उसकी हरकतों की नकल नहीं कर रही थी। परछाई उससे 1 सेकंड पीछे चल रही थी। अयान ने धीमी आवाज में पूछा, तू क्या पढ़ रहा है? रजा ने सिर उठाया। आंखों में पानी नहीं था, बस चमक। वो जो नाम लेने से मना करता था, उसी का पूरा रास्ता। उसी पल झोपड़ी के बाहर कदमों की आवाज आई। एक नहीं, कई।
रेत पर नंगे पैरों की। सलीम पीछे हट गया। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकाला। ताबीज जैसे ही बाहर आया, हवा ने तेज चीख मारी। दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। धक 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 3 बार। अयान का गला सूख गया। अगर ये इंसान नहीं हुआ। बाहर से आवाज आई, बिल्कुल आदिल जैसी। दरवाजा खोलो, मैं बाहर हूं। सलीम चीख पड़ा, मत खोलना, जो बाहर है वो आदिल नहीं है। लेकिन रजा उठ खड़ा हुआ। उसका हाथ दरवाजे की चिटकनी पर था। वो अकेला नहीं जाएगा, किसी को उसकी जगह लेनी होगी। अचानक झोपड़ी की दीवारें सिकुड़ने लगीं, जैसे कमरा छोटा हो रहा हो। छत नीचे आ रही थी। रेत अब अंदर घुस रही थी, पैरों तक, घुटनों तक। अयान ने रजा को पीछे खींचा, लेकिन रजा का शरीर हल्का था, बहुत हल्का, जैसे उसके अंदर कुछ बचा ही ना हो। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, बस रेत का मैदान। और उसी मैदान के बीच खड़ा था एक साया। ऊंचा, बहुत ऊंचा। साये की आंखें नहीं थीं, लेकिन जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां हल्की हरी रोशनी जल रही थी। साये ने धीमी आवाज में कहा, अब एक और। रजा आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर डर नहीं था, सुकून था। मैं तैयार हूं। सलीम चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज झोपड़ी से बाहर नहीं जा रही थी। जैसे ही रजा ने साये को छुआ, उसका शरीर रेत में घुल गया। कोई चीख नहीं, कोई निशान नहीं। अब सिर्फ अयान और सलीम बचे थे, और साया उनकी तरफ मुड़ा। सलीम धीरे धीरे पीछे हट रहा था। मैंने तुझे कहा था, इस जगह रात में मत आना। अयान की नज़र अपने कैमरे पर पड़ी। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। बैटरी फुल। स्क्रीन पर एक नई लाइन लिखी थी, अंतिम गवाह। साया अब बस 2 कदम दूर था। हवा जलने लगी, और तभी दूर से अजान की आवाज आई, बहुत दूर, बहुत हल्की। साया रुक गया, पहली बार। सलीम ने अयान का हाथ पकड़ा, अब दौड़। दोनों भागे। रेत पीछे से उछल रही थी, जैसे किसी ने जमीन के नीचे से पीछा शुरू कर दिया हो। झोपड़ी पीछे छूट गई। रेत का मैदान खत्म हुआ, और पहली बार दूर शहर की लाइट दिखी। सुबह सूरज निकला। रेगिस्तान शांत था। झोपड़ी वहां नहीं थी, जैसे कभी रही ही ना हो। पुलिस ने केस बंद किया। भ्रम, रेगिस्तान का असर। लेकिन एक चीज आज भी मौजूद है, उस कैमरे की फुटेज। आदिल रेत के नीचे आंखें खोले देख रहा है। रजा बिना परछाई के खड़ा है, और आखिरी फ्रेम में एक साया सीधे कैमरे की तरफ देखता है, और स्क्रीन पर लिखा आता है, अगली रात कौन। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।